Dear students, coming illustration is an interesting illustration. It is a multi-concept based problem. Through coming illustration, we will discuss one special situation, how to find velocity of a conducting disk falling in a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कंडक्टिंग डिस्क को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज कर दें ग्रेविटी फील्ड में, तो उसकी वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट करें, ये हम लोग लर्न करेंगे कमिंग इलस्ट्रेशन के थ्रू। इनफैक्ट कमिंग इलस्ट्रेशन में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक सिंगल सिचुएशन में एनालाइज करना लर्न करेंगे। यहाँ पे हम लोग इन्वॉल्वमेंट करेंगे मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मूव कर रहा है कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें फोर्स कैसे मालूम करें, उस कॉन्सेप्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। एम्पियर फोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में फोर्स कैसे कैलकुलेट करें इन मैग्नेटिक फील्ड। वी विल आल्सो इन्वॉल्व ए लिटिल बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कमिंग इलस्ट्रेशन को। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में। In this illustration, it is given a thin conducting disk of mass small m is released from rest at t equal to 0 in a uniform magnetic field B. The magnetic field vector is in the plane of the disk as shown in the figure. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे होंगे डिस्क का। रेडियस ऑफ द डिस्क इज स्मॉल r एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस डिस्क के प्लेन में भी है। ओके, और डिस्क की रेडियस है स्मॉल r एंड थिकनेस ऑफ द डिस्क इज स्मॉल d, यहाँ पे शो की गई है। एंड इट इज गिवन द थिकनेस ऑफ द डिस्क स्मॉल d इज मच स्मॉलर देन द रेडियस स्मॉल r। जो इसकी थिकनेस है ये रेडियस के कंपेरिजन में बहुत कम है। वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट टाइम t। हमें किसी टाइम t पे इस डिस्क की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और इस डिस्क को हमने रिलीज किया हुआ है एट t इक्वल टू 0। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इन फंक्शन ऑफ टाइम। डायग्राम मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये डायग्राम हो गया मेरे पास नेक्स्ट पेज में। सपोज वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम राइट, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो जो वेक्टर आएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वो आएगा डॉट। और ये व्यू की अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर व्यू की, तो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी फॉर दिस साइड व्यू, दिस विल बी डॉट। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ। ओके, सपोज द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट एनी टाइम इज v। हमने रिलीज किया t इक्वल टू 0 में, नीचे फॉल करना शुरू हुई, तो किसी टाइम में इसकी वेलोसिटी हम लोग एज्यूम कर लें v। ओके, दिस इज ए कंडक्टिंग डिस्क। अगर कंडक्टिंग डिस्क है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वी कैन एज्यूम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी v। तो इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें अगर मैं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करूं, तो वो इलेक्ट्रॉन भी v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये रिप्रेजेंट करता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, हम लोगों ने यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को, जो उसके थर्मल एजिटेशन की वजह से जिग जैग मोशन होगा, उसको निगलेक्ट किया हुआ है। क्यों निगलेक्ट किया हुआ है? कि वो जिग जैग मोशन होता है तो किसी भी टाइम इंटरवल में, गिवन टाइम इंटरवल में नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है। तो हम लोग उसकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी को निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन की उस वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं जो डिस्क की वेलोसिटी। दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v। मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट, दैट मींस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे राइट हैंड रूल लगा लें। अगर राइट हैंड रूल अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मोशन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और जो राइट हैंड की फिंगर हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी इन द राइट वर्ड डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसमें फोर्स लगेगा राइट वर्ड डायरेक्शन में। ओके, राइट वर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? इस सरफेस में, राइट सरफेस में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होने लगेंगे इस सरफेस में, एंड
ऑन द लेफ्ट सरफेस देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट सरफेस विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट सरफेस में अपियर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अपियर हो जाएगा राइट सरफेस में। तो इसको हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको एग्जैक्टली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थिकनेस इज डी, लेफ्ट सरफेस इज पॉजिटिव एंड राइट सरफेस इज नेगेटिव। सपोज किसी टाइम में जो लेफ्ट सरफेस में चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो क्यू है और यहाँ पे सर्टेनली होगा माइनस क्यू। ओके, अब अगर यहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, यहाँ पे मोशन हो रहा है, हमारे पास कंडक्टर का मोशन हो रहा है, कंडक्टिंग डिस्क का मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन हो रहा है। कुछ ऐसा होता था मोशनल ईएमएफ में भी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डिस्क फॉल कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें मोशनल ईएमएफ अपियर हो जाएगा अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द डिस्क। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जो लेंथ वेक्टर हम लोग कंसीडर करेंगे थिकनेस ऑफ द डिस्क। तो थिकनेस ऑफ द डिस्क, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू बी डी वी। BLV फॉर्मूला यूज करते थे, और इन प्लेस ऑफ L वी कैन यूज स्मॉल d बिकॉज दिस इज द लेंथ जिसको हम लोग यहाँ पे थिकनेस वाले पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। पोलराइजेशन हुआ है अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द डिस्क, तो यहाँ पे लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे विद ऑफ द डिस्क स्मॉल d, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हम लोग अब कह सकते हैं कि चार्ज यहाँ पे लेफ्ट सरफेस में एक्यूमुलेट हो गया पॉजिटिव और राइट सरफेस में एक्यूमुलेट हो गया नेगेटिव। अब चार्ज का सेपरेशन हो गया। अब चार्ज के सेपरेशन होने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इनसाइड द डिस्क। तो यहाँ पे इनसाइड द डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो ये मैंने राइटवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब मैग्नेटिक फोर्स तो इलेक्ट्रॉन में पहले से लग रहा था। अब बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल आल्सो एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है राइटवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल एक्ट इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हम लोग किसी टाइम में कंसीडर कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसी बात को। ओके, तो जिस समय इस टाइप की सिचुएशन होगी, जिस समय इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसी सिचुएशन आएगी, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस करेगा। दैट मीन्स ये दोनों फोर्स हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं एट एनी टाइम। E इज इक्वल टू EVB। ओके, यहाँ पे E और E, स्मॉल e और स्मॉल e हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये आ गया E इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई B। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिस्क इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को ऑफ कोर्स चेंज होना है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे लगेगी इनसाइड द डिस्क वो भी चेंज होगी इन फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने लिखी हुई है इसको हम लोग चार्ज के टर्म में लिख सकते हैं। सपोज चार्ज अपीयरिंग ऑन द लेफ्ट सरफेस इज Q, चार्ज अपीयरिंग ऑन द राइट सरफेस इज माइनस Q। चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे अगर सिग्मा लेते हैं तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगी माइनस सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू हम लोग को मालूम है चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स Q डिवाइडेड बाई पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे मैं सरफेस लेफ्ट सरफेस, यहाँ पे मैंने राइट सरफेस बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास ये आ गई। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सरफेस नंबर 1, दिस सरफेस इज पॉजिटिव। इस पोजीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो अवे फ्रॉम द सरफेस होगी, किस तरफ हो जाएगी, राइटवर्ड डायरेक्शन में। दिस सरफेस इज नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से हो जाएगी टुवर्ड द सरफेस अगेन इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों वेक्टर राइटवर्ड डायरेक्शन में हो गए, दैट मीन्स दोनों वेक्टर एडिटिव हो जाएंगे, दैट मीन्स E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों का समेशन कर दिया। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा
इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E1 लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 भी हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब अगर सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा एज वी नो इट इज अ चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज अ सर्कुलर डिस्क, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो मैं सिग्मा की जगह लिख देता हूँ क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट टर्म यहाँ पे मेंटेन रखेगा। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी कैन इक्वेट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। 2 और 3 इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे इक्वेट कर दूं, द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट V मल्टीप्लाइड बाई V। रीअरेंज करके मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन, Q इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट V मल्टीप्लाइड बाई V, और इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 4। वी नो disk is moving in the downward direction in the gravity field. It means velocity of the disk will increase with the time. अगर वेलोसिटी यहाँ पे टाइम के साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। इट मीन्स वी कैन से चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क विल आल्सो इंक्रीज विद द टाइम। अगर चार्ज सरफेस ऑफ द डिस्क में टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, here we can say the electrons will be moving continuously from the left to right across the thickness of the disk. अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रही है, तो इन सरफेस की चार्ज की मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम लोग कह सकते हैं लगातार मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। ओके, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम राइट फेस टू लेफ्ट फेस ऑफ द डिस्क। तो इलेक्ट्रॉन के मूव होने की अपोजिट डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, तो हम लोग कहेंगे करंट यहाँ पे अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन द डिस्क मूव करेगी फ्रॉम राइट फेस टू लेफ्ट फेस। ओके, नाउ वी आर इन पोजीशन टू से देयर विल बी ए करंट फ्लो अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द डिस्क फ्रॉम राइट सरफेस टू लेफ्ट सरफेस। नाउ लेट अस कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट। वी हैव दिस एक्सप्रेशन चार्ज इन फंक्शन ऑफ टाइम। इनफैक्ट ये चार्ज इन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, इसलिए हम लोग करंट कैलकुलेट करने की पोजीशन में वी विल राइट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी करने में पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई डी बी बाई डी टी, एंड डी बी बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, दिस विल बी नथिंग बट एक्सलेशन ऑफ द डिस्क। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्सलेशन को स्मॉल ए से, और ये बना दी इक्वेशन नंबर 5। ओके, एक्सलेशन होगा डिस्क का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने बना दिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिस्क, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड करंट फ्रॉम राइट सरफेस टू लेफ्ट सरफेस, ये है करंट की डायरेक्शन। एक्सलेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन द रीजन इज डॉट। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, और यहाँ पे इस कंडक्टिंग मटेरियल में करंट फ्लो हो रही है I, और ये है मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। सर्टेनली यहाँ पे फोर्स लगेगा, एम्पियर फोर्स लगेगा, और इस एम्पियर फोर्स की डायरेक्शन अगर मालूम करना है तो वी कैन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अगर हम लोग यूज करें तो व्हाट वी विल डू, वी स्ट्रेच द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी, करंट है इन द लेफ्ट डायरेक्शन, तो थंब हो गया लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। आप यहाँ पे राइट हैंड रूल के बजाय आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसको भी यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन इस मैग्नेटिक फोर्स की बजाय मैग्नेटिक फोर्स के अलावा एक फोर्स और होगा, बिकॉज ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये ग्रेविटी फोर्स mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे mg मैं बना देता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैंने बना दिया mg। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिचुएशन, and forces acting on the body is the weight mg downward direction, magnetic force is acting in the upward direction, and acceleration is in downward direction. That means net force should be equal to mg minus F magnetic, that is equal to mass multiplied by acceleration. Okay, F magnetic force,
कौन सा मैग्नेटिक फोर्स है? करंट कैरिंग कंडक्टर पे करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे राइट से लेफ्ट। ओके, तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं एम्पियर फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं आई एल क्रॉस बी। ओके, आई एल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हो लेंथ हम लोग कंसीडर करते हैं कंडक्टर की जो करंट के पैरेलल हो। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर शुड बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ द डिस्क दैट इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ आई एल वी विल राइट आई मल्टीप्लाइड बाई डी एंड angle between the magnetic field vector and ID vector is 90 degree. So here we can write this expression. इसकी जो magnitude है ये हो जाएगी I multiplied by D multiplied by B. So let us substitute the value of F magnetic. ये relation आ जाएगा. Okay? अब current की value हम लोगों ने तो calculate की हुई है. So let us substitute the value of the current in this expression. Current की value हमारे पास है pi r square epsilon naught B multiplied by A. So let us substitute the value of current in this expression. ये मैंने current की value रख दी and we are interested to find acceleration. तो acceleration स्मॉल a का टर्म अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ राइट हैंड साइड में तो इक्वेशन हो जाएगी mg दैट इज इक्वल टू, मैं इसको ले जाता हूँ राइट हैंड साइड में, यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास ma प्लस पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट b multiplied by b square multiplied by a multiplied by d. ओके, अब यहाँ पे अगर मैं स्मॉल a कॉमन ले लेता हूँ तो mg इज इक्वल टू m प्लस पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई d. दैट मीन्स स्मॉल a इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई m प्लस पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई d. दिस विल बी द एक्सलेशन ऑफ द डिस्क इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लें. सपोज मैं स्मॉल m कॉमन ले लूं डिनोमिनेटर में, m विल गेट कैंसिल, हमारे पास एक्सलेशन आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर d डिवाइडेड बाई स्मॉल m. वी कैन ऑब्जर्व दिस एक्सलेशन इज कांस्टेंट बिकॉज एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज ए कांस्टेंट टर्म. Pi r square epsilon naught b square d is a constant term, mass is a constant term. That means acceleration of the disk is constant. If acceleration is constant, we can use equation of the kinematics for finding the velocity. हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at. We know initial velocity is equal to 0. तो ये इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई t. अब a की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा रिलेशन वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ टाइम. This is the velocity of the disk in function of time gt divided by 1 plus pi r square epsilon naught b square d divided by small m. Okay.